हेलो गाइस। सो अभी तक अपन ने देखा कैंपेन के बारे में, देखा कि कैसे कैंपेन स्टार्ट करते हैं। आज अपन देखेंगे कि कैंपेन के अंदर अपने जो कैंपेन सेलेक्ट करते हैं वो कैसे सेलेक्ट करते हैं और कौन सी सेलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जब भी ऐड चलाते हैं तो आपको एक सेलेक्ट सही कैंपेन सेलेक्ट करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप सही कैंपेन सेलेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके पास जो रीच है वो नहीं जाएगी, आपके जो लीड है वो नहीं आएगी, आपकी कन्वर्जन्स नहीं मिल पाएंगे आपको। ठीक है, तो सही कैंपेन सेलेक्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो चलो अभी अपन अगर मैं बात करूं एड स्टार्ट करने के बाद में आपका आता है सेलेक्ट कैंपेन सब टाइटल, सबसे सब टाइप। तो सब टाइप सेलेक्ट करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे दिख रहे हैं। वीडियो व्यूज है, एफिशिएंट रीच है, टारगेट फ्रिक्वेंसी है, नॉन स्किपेबल रीच है, ड्राइव कन्वर्जेंस है, एड सीक्वेंस है, ऑडियो एंड यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड एंगेजमेंट जो नया आया है। ठीक है, तो ये सारे आपके पास क्या कैंपेन के सब टाइप है। तो आपको इनमें से जब भी आप कैंपेन सेलेक्ट करते हैं, जब भी आप कोई कैंपेन सेलेक्ट करते हैं, जैसे वीडियो की मैंने कैंपेन देखो ऊपर देखो, जैसे मैंने स्टार्ट करा था सेलेक्ट ए कैंपेन टाइप, मैंने सेलेक्ट किया वीडियो। अब मुझे वीडियो के अंदर सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा मुझे रखना है, कि मुझे जो ऐड है वो किस टाइप कैंपेन के लिए चलाना है, किस कैंपेन टाइप के लिए मुझे चलाना है। क्लियर? क्या मुझे वीडियो व्यूज चाहिए, क्या मुझे एफिशिएंट रीच चाहिए, टारगेट फ्रिक्वेंसी चाहिए, क्या चाहिए, वो मेरे कीवर्ड के अकॉर्डिंग या मेरे ऐड के अकॉर्डिंग मुझे सेलेक्ट करना होता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब अपन काम करते हैं कि इन सभी के बारे में देखते हैं कि ये होती क्या है और इनका काम कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हमने इनको देखते हैं। ठीक है, तो YouTube कैंपेन, तो सबसे पहले आता है वीडियो व्यूज। सबसे पहले जो कैंपेन आती है अपने पास वो आती है वीडियो व्यूज। अब अगर बात करूं वीडियो की, तो आप जो भी कैंपेन चलाएंगे वीडियो वाली चलाएंगे। अब उसके ऊपर आप क्या चाहिए, व्यूज चाहिए। बेसिकली क्या चाहिए आपको, व्यूज। तो सबसे पहले अगर इसका गोल क्या रहता है, अगर आप वीडियो व्यूज सेलेक्ट करते हो तो आपका गोल क्या रहता है, गेट मोर व्यूज एंड एंगेजमेंट, गेट मोर व्यूज एंड एंगेजमेंट फ्रॉम पीपल लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट। कि आपसे वीडियो व्यूज से क्या मिलेंगे आपको, व्यूज एंड एंगेजमेंट मिलती है आपको। क्या मिलती है, व्यूज एंड एंगेजमेंट मिलता है। कहां से, लोगों से जो आपके ब्रांड को, जो आपके ब्रांड या प्रोडक्ट को इंटरेस्ट दिखाएंगे। जो भी आप ऐड चला रहे हैं, किसी ब्रांड के लिए चला रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए चला रहे हैं या किसी सर्विस के लिए चला रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट शो करेंगे वहां पे। किसके अंदर, वीडियो व्यूज के अंदर। बेस्ट फॉर इंक्रीजिंग यूट्यूब व्यूज, बेस्ट फॉर इंक्रीजिंग यूट्यूब व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स एंड अवेयरनेस। किस किस के लिए, यूट्यूब के व्यूज के लिए, जो आप वीडियो अपलोड करेंगे उसके व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए एंड अवेयरनेस के लिए। ठीक है, इनके लिए काम आता है यू पे। आप कब पे करेंगे, जब भी आप ऐड लगाते हैं तो आप जो भी आप गोल सेलेक्ट करते हैं, जो जिस भी टाइप की कैंपेन का सब टाइप आप सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर उसी के अकॉर्डिंग आपके चार्ज लगेगा। क्या लगेगा, उसी के हिसाब से आपके चार्ज लगेगा। ठीक है, तो व्हेन समवन चूज टू वॉच योर एड थ्रू व्यू, जब भी आप कब पे करेंगे, जब भी कोई पर्सन आपको चूज करेगा या देखेगा फॉर वॉच के लिए, देखने के लिए। ठीक है, तब जाके आपका पैसा लगेगा। एड फॉर्मेट सपोर्टेड, स्किपेबल। एड फॉर्मेट कौन कौन सपोर्ट होते हैं, स्किपेबल, इन स्ट्रीम एड्स, ठीक है, इन फीड वीडियो एड्स, यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स एंड होम पेज के ऊपर। इन फीड वीडियो का एड्स का मतलब क्या होता है, जो यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स और होम पेज के ऊपर दिखेंगे। और शॉर्ट एड्स, और शॉर्ट एड्स ये आपके यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। क्या, वीडियो व्यूज आपके इन 3 जगह पे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये होते हैं वीडियो व्यूज, जिसके अंदर आपको लाइक, कमेंट, शेयर और व्यूज मिलते हैं। ठीक है, चलो अब बात है एफिशिएंट रीच। आप किसकी बात कर रहे हैं, एफिशिएंट रीच। अब एफिशिएंट रीच क्या होती है, एफिशिएंट रीच का मतलब होता है मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ यूनिक यूजर्स। एफिशिएंट रीच का मतलब क्या है,
मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ यूनिक यूजर्स यू कैन रीच विद इन योर बजट। जो आपके बजट के अंदर नए नए लोगों को ढूंढेगा या नए नए लोगों को सर्च करेगा या उनसे कौन दिखेगा। ठीक है, मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ यूनिक यूजर्स, इसमें कौन से यूनिक यूजर देखो हाईलाइटेड और यू कैन रीच विद इन योर बजट, जिसको आपके बजट के अंदर। बेस्ट फॉर क्विक एंड ब्रॉड ब्रांड अवेयरनेस, जो किसके लिए आता है, क्विक एंड ब्रॉड ब्रांड अवेयरनेस के लिए काम आता है। आप कब पे करेंगे, पर इम्प्रेशंस, पर इम्प्रेशंस के अंदर आप इसके अंदर पे करेंगे। पहले वाले के अंदर कब कर रहे थे, कोई यूजर उसको जब वॉच करेगा देखेगा, जब उसे पूरा देखेगा तब जाके उस पर पैसा कटेगा। और यहाँ पे पैसा कब कटेगा, जब इम्प्रेशंस आएंगे आपके पास। इम्प्रेशंस कैसे कि आप जो ऐड लगा रहे हैं कि एमबीए या एडमिशन ओपन फॉर एमबीए, ठीक है। अब किसी पर्सन ने एमबीए सर्च किया या एमबीए कॉलेज सर्च किया तो वहां पे आपका ऐड दिखा। अब वो भले ही ऐड आपके नीचे दिखा हो या ऊपर दिखा हो, इट डजेंट मैटर, कि वहां पे क्या मिला, उसे एक इंप्रेशन मिला, तो वहां पे उसका चार्ज कटेगा, तो पर इंप्रेशन। ठीक है, एड फॉर्मेट सपोर्टेड कौन से, बम्पर एड्स। कौन से, बम्पर एड्स। कौन से, जिसमें 6 सेकेंड्स के लिए और नॉन स्किपेबल। आप कहीं ऐड देखते हैं जो स्किपेबल नहीं होते, जिन्हें बोलते हैं बम्पर एड्स, जो स्किप का ऑप्शन नहीं आता उनके अंदर। स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स, इन फीड वीडियो एड्स और शॉर्ट एड्स, तो इन सभी क्या इसका फॉर्मेट है जो आप यूज कर सकते हैं। व्यूज के अंदर बम्पर एड का ऑप्शन नहीं था, बट यहाँ पे आपको किसका ऑप्शन है, बम्पर एड्स का ऑप्शन है। बेसिकली आपको क्या चाहिए, सिर्फ इंप्रेशंस चाहिए कि यूजर देखे, मैंने उसके अंदर पूरा देखे नहीं देखे, सिर्फ एक सेकंड में नहीं देखे, सिर्फ स्क्रॉल करते हुए आ जाए तब भी उसका इंप्रेशन आएगा, तो इसलिए बम्पर एड्स। क्लिक, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। सो दैट इज एफिशिएंट रीच। अब बात करते हैं टारगेट फ्रीक्वेंसी। अब टारगेट फ्रीक्वेंसी होती क्या है, टारगेट फ्रीक्वेंसी होती क्या है। अगर मैं बात करूं गोल की, कंट्रोल हाउ ऑफन, कंट्रोल हाउ ऑफन योर ऑडियंस सीज योर एड ओवर टाइम, योर ऑडियंस सीज योर एड ओवर टाइम, दैट इज अ टारगेट फ्रीक्वेंसी, कि आपकी जो ऑडियंस है वो कहां तक देख रही है आपको टाइम के अकॉर्डिंग। कंट्रोल हाउ ऑफन योर ऑडियंस सीज योर एड ओवर टाइम। बेस्ट फॉर reinforcing a message or campaign by showing it multiple times। क्या है, reinforcing a message or campaign by showing it multiple times। ये क्या करती है, आपकी जो कैंपेन है उसको बार बार दिखाएगी, मल्टीपल टाइम दिखाएगी यूजर को। क्या करेगी, बार बार दिखाएगी टारगेट फ्रीक्वेंसी, जिससे क्या होगा, वो जो पर्सन है वो एक ना एक बार आके आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा या क्लिक करेगा। और ये पैसा कैसे काटती है, पर इम्प्रेशंस। ये भी चार्ज कैसे करते हैं, पर इम्प्रेशंस। सेम इफेक्टिव रीच की तरह, किसकी तरह, सेम इफेक्टिव रीच के ऊपर जैसा पैसा कट रहा था उसी तरीके से इसके ऊपर भी आपका पैसा डिडक्ट हो रहा है, पर इम्प्रेशन। अगर एड फॉर्मेट्स की मैं बात करूं, सपोर्ट कौन कौन से थे, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल और बम्पर एड्स। इसके अंदर आपके शॉर्ट एड जो होते हैं वो नहीं आ रहे। ठीक है, जो शॉर्ट वीडियोस के अंदर आप ऐड लगाते हैं वो नहीं आएंगे आपके। तो सबसे मेन चीज जो यहाँ देखने की है वो है कंट्रोल हाउ ऑफन योर ऑडियंस सीज योर एड ओवर टाइम। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि एक ही एड, अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं, जैसे 5 घंटे अगर आपने यूट्यूब पे कुछ भी काम किया, 5 घंटे तक अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं, 5 घंटे तक आपको कितनी बार वो एक ऐड कितनी बार दिखा, दैट इज अ टारगेट फ्रीक्वेंसी। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। नॉन स्केपेबल रीच, नॉन स्केपेबल रीच, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी वीडियो को कोई स्किप ना कर सके। क्या नहीं कर सके, स्किप। जैसे अगर मैं वॉच कर रहा हूं आपकी वीडियो को तो मेरे पास स्किप का ऑप्शन नहीं आना चाहिए। कैसे, शो योर फुल मैसेज, शो योर फुल मैसेज विथ शॉर्ट नॉन
स्किपेबल एड्स, जिसमें क्या होगा, छोटे नॉन स्किपेबल एड्स के थ्रू आपका पूरा मैसेज दिखेगा यूजर को। ऐसे जो मैसेज होते हैं ये होते हैं कि ना इनडायरेक्ट वे या मतलब इनडायरेक्ट वे फोर्सफुली आप किसी को कोई मैसेज सीन करा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्टली आप किसी को कोई फोर्सफुली कोई मैसेज सीन करवा रहे हैं, दैट इज नॉन स्केपेबल रीच। इसका बेसिकली मीन यही होता है कि आपको वीडियो चालू करना है, कि आपको गाने सुनने हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको लेटेस्ट गाने सुनने हैं, लेकिन अब आपके पास ऐड आ रहा है जो अब से स्किप नहीं कर पा रहे। जिसे आप क्या नहीं कर पा रहे, स्किप नहीं कर पा रहे, दैट इज शो योर फुल मैसेज विद शॉर्ट नॉन स्किपेबल एड्स। बेस्ट फॉर मैसेज दैट मस्ट बी फुल्ली सीन, कि आपका जो मैसेज है पूरा का पूरा विजिबल होना चाहिए या पूरा का पूरा देखना चाहिए यूजर को। सो उसके लिए क्या, बेस्ट फॉर मैसेज दैट मस्ट बी फुल्ली सीन। एग्जाम्पल मूवी ट्रेलर्स, एग्जाम्पल क्या है, मूवी ट्रेलर्स, ऐप लॉन्चेस। अगर आपने देखा हो तो मूवी ट्रेलर्स के अंदर भी यही होता है और ऐप लॉन्चेस के अंदर भी यही किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी जो चार्ज करता है वो कैसे करता है, पर इंप्रेशन। इसके अंदर भी जो चार्ज कटेगा वो कैसे कटेगा, पर इंप्रेशन। और ये जो एड्स है ये दो जगह चलता है, बम्पर एड्स के अंदर और नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम्स एड के अंदर। क्लियर? जो ज्यादातर कितना होता है, 15 सेकंड मैक्स का होता है, कि 15 सेकंड्स के अंदर आपको आपका जो मैसेज है वो कस्टमर, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको डिलीवर कराना पड़ेगा। आपके जो कस्टमर्स हैं उनको वो मैसेज आपको डिलीवर कराना पड़ेगा, दैट इज नॉन स्किपेबल रीच। क्लियर? समझ में आया कि ये नॉन स्किपेबल रीच होती क्या है? क्लियर? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जो मैसेज होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको 15 सेकेंड्स के अंदर आपको अपना पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो शो कर रहे हैं यूजर को। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ड्राइव कन्वर्जेंस। अब आपको जो मैसेज है उसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसमें, लीड्स के अंदर या बाय नाउ या साइन अप, किसी भी तरीके से आप उसे कन्वर्ट करना है। तो एनकरेज व्यूअर्स टू टेक एक्शन, एनकरेज व्यूअर्स टू टेक एक्शन। कैसे, बाय के ऊपर या साइन अप के या विजिट वेबसाइट के। तो इस तरीके से आप क्या करना चाहते हैं, जो व्यूअर्स है उनको एक बोल रहे हैं कि भाई आप बस इसे प्रोडक्ट खरीद लो। अगर कोई आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो बस वो क्या बोलता है, आप आओ एड टू कार्ट पे क्लिक करो, बाय नाउ करो, पेमेंट करो, दैट्स क्लियर कि आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है। दैट इज ड्राइव कन्वर्जेंस। ये जो ड्राइव कन्वर्जेंस का रेट होता है ये दो तरीके से डिपेंड कर, ये आपको जब भी मैंने ऐसी इस तरीके की ड्राइव कन्वर्जेंस वाली एड चालू करते हैं ना, जब भी आप ड्राइव कन्वर्जेंस वाली एड चालू करेंगे तो ये डिपेंड करेगा कि आप जो पेमेंट है और जो एड है वो कहाँ चला रहे हैं और किस मोड ऑफ पेमेंट अभी यूज काम कर रहे हैं। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी और इंडिया में वर्क कर रहे हैं तो इसके ऊपर लीड बहुत ज्यादा मिलेगी, आपको लीड बहुत ज्यादा मिलेगी। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट यूज कर रहे हैं तो वो लीड उसी हिस्से के अकॉर्डिंग मिलेगी आपको। क्लियर? बेस्ट फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग, गेटिंग सेल्स और लीड्स। ये किसके लिए होता है, सेल्स और लीड्स वगैरह के लिए क्या ज्यादा किया जाता है। ठीक है, यू पे स्मार्ट बिडिंग। इसके अंदर जो बिडिंग का तरीका होता है वो स्मार्ट बिडिंग। मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस क्या होता है, मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस के ऊपर और कोस्ट सीपीए, और एक सीपीए भी, सीपीए की तरह भी काम करता है। एड फॉर्मेट सपोर्ट क्या होता है, स्किपेबल, इनफिड एड्स और शॉर्ट एड्स। इन तीन चीज के अंदर ये काम करता है, जो कन्वर्जेंस वाले जो होता है वो। क्लियर? जो कन्वर्जेंस ऐड होते हैं वो आपकी इस तरीके से काम करते हैं, स्किपेबल के अंदर, इनफीड एड्स और शॉर्ट एड्स के अंदर। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलो, ये जो ज्यादा ये ड्राइव कन्वर्जेंस होते हैं ना, ये आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर ज्यादातर ट्राई यूज करते हैं। जो आप कभी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर डील करते हैं, जब भी कोई आप ई कॉमर्स चीज के अंदर डील करेंगे तो आपको ड्राइव कन्वर्जेंस को ज्यादा यूज करना होगा। क्लियर? या अगर आपने देखा हो तो अपना जो ऐड है, अगर आपने यूट्यूब का ऐड देखा होगा तो उसके ऊपर भी यही है कि वो भी ज्यादा ड्राइव कन्वर्जेंस वाला ही ऐड यूज करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? चलो आगे चले। अब ऐड सीक्वेंस की अगर बात करता हूं, अब ऐड सीक्वेंस होता क्या है एंड कैसे काम करते हैं।
अगर एड सीक्वेंस की अगर बात करें तो एड सीक्वेंस होता है गोल, टेल ए स्टोरी इन मल्टीपल पार्ट्स, कि आपकी जो स्टोरी है वो किसमें बताओगे आप, मल्टीपल पार्ट्स के अंदर, कि हर कुछ 15-15 सेकेंड्स का या हर एक एक मिनट का आपको डिवाइड कर लोगे आपकी जो भी चीज है उसको, दैट इज एड सीक्वेंस, दैट इज गोल, टेल ए स्टोरी इन मल्टीपल पार्ट्स लाइक ए फ्यूनल, बेस्ट फॉर ब्रांड्स विद स्टोरी टेलिंग स्ट्रेटेजी, एग्जाम्पल टीजर, रिवेल और कॉल टू एक्शन। ठीक है, 3 ऑप्शन होते हैं, टीजर वाले, रिवेल वाले और कॉल टू एक्शन वाले। ठीक है, इन एड्स के लिए, इन चीजों के लिए आप क्या लगाते हैं, एड सीक्वेंस यूज करते हैं। ठीक है, यू पे पर इम्प्रेशन, कि अपन जो पे करेंगे वो किस पे करेंगे, पर इम्प्रेशन के ऊपर पे करेंगे, कि भाई कितने इम्प्रेशन आ रहे हैं उस हिसाब से आप इसमें क्लिक करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। अब इसके ऊपर ऐड जो फॉर्मेट होता है वो कहाँ पे होता है, स्केपेबल इन स्ट्रीम्स, नॉन स्केपेबल इन स्ट्रीम, बम्पर एड्स और मिक्स ऑफ द अबव, कि मिक्स के अंदर भी चलता है। क्लियर, कि ये सारे तरीके से चलता है, स्केपेबल के अंदर भी चल रहा है, नॉन स्केपेबल के अंदर भी चल रहा है, बम्पर एड्स और मिक्स ऑफ द अबव, इन सभी का मिक्स फॉर्मेट में भी चलता है ये। क्लियर, तो ये है एड सीक्वेंस जो आपके रन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी चीजों को आपको ऐड चालू कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑडियो, अब बात करते हैं ऑडियो की। ऑडियो क्या होता है, अगर आपने देखा हो तो आपने लिसनिंग म्यूजिक वाले वीडियोस या ऑडियो चलाए होंगे। ठीक है, जिसे आप देखते नहीं है, जिससे आप क्या नहीं करते, वॉच नहीं करते। गोल देखें, रीच पीपल हु आर लिसनिंग ऑन यूट्यूब नॉट वॉचिंग, जो ज्यादातर क्या करते हैं, यूट्यूब पे सिर्फ सुनते हैं, देखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, म्यूजिक ऐसी की चीज है यूट्यूब के ऊपर जो सारे लोग लेटेस्ट जितने भी वीडियोस है वो सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद नहीं करते। क्या करते हैं, सुनना पसंद करते हैं और देखना पसंद नहीं करते। तो उनके लिए कौन सा ऐड चालू करते हो, ऑडियो ऐड। उनके लिए आप कौन सा ऐड चालू करोगे, ऑडियो ऐड। वो क्या करते हैं, उन ऑडियो के अंदर वो सिर्फ आपको बोल के समझाएंगे, आपको सिर्फ बोल के समझाएंगे कि भाई इस ऐड के अंदर क्या, ये जो ऐड है इसके अंदर क्या क्या आपको चीजें मिल रही है, दैट इज ऑडियो। पॉडकास्ट स्टाइल ब्रांड अवेयरनेस म्यूजिक लवर्स के लिए। ठीक है, आप इसके अंदर कैसे चार्ज करेंगे, पे इंप्रेशंस या पर इंप्रेशंस के ऊपर आप इसमें पे करेंगे। एड फॉर्मेट्स की अगर बात करूं, ऑडियो ओनली एड विद स्टैटिक इमेज एंड बैनर, कि आप इसके अंदर क्या यूज करते हैं, स्टैटिक इमेज या बैनर को सिर्फ यूज करते हैं ऑडियो के लिए। ठीक है, कि आपने एक इमेज लगाई और इस इमेज के पीछे आपके बैक जो म्यूजिक है वो बज रहा हो। ठीक है, दैट इज ऑडियो। क्लियर, एड फॉर्मेट सपोर्टेड, समझ में आया कि ऑडियो ओनली एड्स विथ स्टैटिक इमेज और बैनर। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अब अपना लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है, यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड एंगेजमेंट। यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड एंगेजमेंट जो नया टॉपिक है, जो नई चीज है आपके लिए, जिसमें क्या होता है कि आपको ज्यादातर लोग, अगर मैं बात करूं अभी के, तो अभी के इतने सारे चैनल आ गए हर एक चीज के, हर एक प्रोडक्ट के सोशल मीडिया के ऊपर उसके चैनल्स हैं, पेजेस हैं, सभी चीजें आ गई। लेकिन उनकी जो सब्सक्रिप्शन है, जो एंगेजमेंट है, वो अगर आपको चाहिए, अगर आपको कोई भी वीडियो के ऊपर सब्सक्रिप्शन चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको यूज करना होता है यूज सब्सक्रिप्शन एंड एंगेजमेंट ऑप्शन। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, बेस्ट फॉर ग्रोइंग योर चैनल ऑर्गेनिकली, कि क्या करते हैं, ऑर्गेनिकली आपका जो चैनल है उसे ग्रो करते हैं। ठीक है, जो आपका यूट्यूब चैनल रहेगा उससे ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे, दैट इज ग्रोइंग योर चैनल ऑर्गेनिकली। यू पे बेस्ड ऑन एंगेजमेंट मैट्रिक्स, कि आपके एंगेजमेंट जो मैट्रिक्स है, जो आपके लाइक कमेंट शेयर जो आ रहे हैं आपके, उसके बेस के ऊपर आप इससे पे करेंगे, बेस्ड ऑन एंगेजमेंट मैट्रिक्स। ठीक है, कि आपके 10 लाइक आए, 15 लाइक आए, 20 लाइक आए, 100 लाइक आए, उस हिसाब से आप इस पर पे करेंगे। क्लियर, एड फॉर्मेट सपोर्टेड,
अगर मैं बात करूं सपोर्टेड एड्स की, तो इसमें कौन कौन से, स्किपेबल, इन स्ट्रीम, नो इन फीड, वीडियो एड्स और शॉर्ट एड्स। तो ये सारे तरीके के जितने भी है, सारे तरीके के एड्स फॉर्मेट के, इस फॉर्मेट के अंदर, ऑडियो के अंदर सपोर्ट करते हैं। क्लियर? क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है सपोर्ट के लिए कि यहाँ पे मेरे ये जो एड फॉर्मेट है ये सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो इसलिए आपके यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है एड फॉर्मेट सपोर्टेड के लिए। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? कि आप इससे पता लगा सकते हैं कि आप जो सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, एंगेजमेंट कैसे आ रही है। क्योंकि कई चैनल्स पे क्या होता है, ट्रैफिक तो बहुत आ रहा है, कई चैनल्स पे क्या होता है, ट्रैफिक तो अच्छा आ रहा है, बट आपके उसमें क्या होता है, ऑप्शंस नहीं होते। क्या नहीं होते? ऑप्शंस नहीं होते सब्सक्राइबर एंगेजमेंट का। ठीक है, ना ही आपके सब्सक्राइबर्स आते हैं ना एंगेजमेंट आते हैं, बट व्यूज काफी सारे अच्छे आते हैं आपके पास। तो उन चीजों के लिए आपके ये यूज किया जाता है यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड एंगेजमेंट ऑप्शन। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? तो आप इन सभी चीजों का, इन जितनी भी एड्स अपन ने देखे, जितने भी अपन ने ऐड देखे हैं, देखो वीडियो व्यूज देखे, एफिशिएंट रीच देखी, टारगेट फ्रीक्वेंसी देखा, नॉन स्किपेबल रीच देखा, ड्राइव कन्वर्जन देखा, एड सीक्वेंस, ऑडियो एंड यूट्यूब सब्सक्रिप्शन एंड एंगेजमेंट। तो अपन ने सारे ऑप्शन देखे। क्या देखा अपन ने? ये सारे ऑप्शन देखे। तो इन सभी ऑप्शंस के अंदर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जो आपके कैंपेन से रिलेटेड है, जो आपके कैंपेन से रिलेटेड है, आपको उसी को सेलेक्ट करना होता है। क्लियर? ऐसा नहीं कि आप हर एक किसी को सेलेक्ट कर ले, नहीं, जो कैंपेन आपके कंटेंट से रिलेटेड है, जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको, ठीक है, आपको वही सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है, जैसे मैं वीडियो व्यूज के लिए सेलेक्ट करता हूं और कंटिन्यू करता हूं। देखो मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, वीडियो व्यूज, अब मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब क्या करना है, देखो जनरल सेटिंग पूछ रहा है आपको, देखो कैंपेन नेम पूछ रहा है, मल्टी फॉर्मेट्स एड्स पूछ रहा है, देखो ठीक है, गेट मोर व्यूज विद मल्टी फॉर्मेट वीडियो व्यूज केपेबल के लिए, इन फीड्स और शॉर्ट एड्स के लिए। ठीक है, बिड स्ट्रेटेजी पूछ रहा है कि कॉस्ट पर एलवी। अब अपन ने यहाँ पे क्या कर रखा है, अपन ने यहाँ पे अकॉर्डिंग इसको दिया हुआ है कि यूट्यूब को, कि भाई यूट्यूब आपके अकॉर्डिंग पैसा लगाओ। ठीक है, तो कैंपेन टोटल बता रहा है, कैंपेन कितना क्या दूं, बजट एंड रीड्स। तो ये इसी तरीके से आपको वन बाय वन सारी चीजों को सिलेक्ट करना होता है इसके लिए। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आया कैंपेन टाइप का, सॉरी कैंपेन सब टाइप? क्लियर? ओके, थैंक यू।